यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाती यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, गाओ यही नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति, गाओ यही नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हैं, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधुत प्यारे, भला इसी में दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान का जन्म हो और जन्म होने के बाद जात कर्म संस्कार किया जाता है। तो भगवान का अन्नप्राशन, नामकरण, यज्ञोपवीत आदि 16 संस्कार बताए गए हैं। जीव एक शुद्धि के लिए संस्कार आवश्यक है। आजकल धार्मिक विधियां गौण मानने लगे हैं, केवल लौकिक आचारों को ही महत्व दिया जाने लगा है। गर्गाचार्य ने कहा, यदि नामकरण ठीक तरह से करना है तो आधा दिन लग जाएगा। बाबा, तुम तो सारे गांव को बुलाओगे, वे सब यहाँ आकर मुझसे जल्दी करने को कहेंगे, सो विधि ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। नंद जी बोले, धार्मिक विधि तो ठीक से ही होनी चाहिए। यदि आप चाहो तो मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। एकांत में नाम जप हो सकता है। एकांत का भावार्थ है एकमात्र ईश्वर में ही सभी प्रवृत्तियों का अंत लय होना। मन को पूर्णतः एकाग्र करके ही नाम जप करो। गर्गाचार्य की ज्योतिष विद्या की कसौटी करने की बात सोची गई। श्री कृष्ण को रोहिणी की गोद में बिठाया और बलराम को यशोदा की गोद में। गर्गाचार्य ने कहा, नंद जी, रोहिणी की गोद में बैठा हुआ पुत्र तुम्हारा है। वह हमेशा रंग वर्ण बदलता आया है। इस बार इसने श्याम वर्ण धारण किया है। वह सभी के मन को आकर्षित करेगा और सभी को आनंद देगा। उसका नाम कृष्ण रखा जाए। यह बालक महाज्ञानी होगा। इसके ग्रह बड़े अच्छे हैं। इसके 5 ग्रह उच्च क्षेत्र में हैं, 8 ग्रह अच्छे हैं, 1 राहु ही बुरे स्थान में है। नंद बाबा घबरा गए। राहु बुरे स्थान में है, क्या होगा मेरे पुत्र को? गर्गाचार्य जी, वैसे डरने की कोई बात नहीं। जिसके सप्तम स्थान में नीच क्षेत्र का राहु हो, वह पुरुष कई स्त्रियों का पति होता है। नंद जी, आपकी बात सच्ची हो सकती है। एक ब्राह्मण ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तेरा पुत्र 16,000 रानियों का स्वामी होगा। गर्गाचार्य, बाबा और तो मैं क्या कहूँ, यह कन्हैया नारायण जैसा ही है। नारायण मेरे इष्टदेव हैं। प्रेम के कारण पक्षपात हो जाने का डर रहता है। सनातन गोस्वामी कहते हैं नारायण के समान श्री कृष्ण हैं। ऐसा कहने पर तो नारायण श्रेष्ठ माने जाएंगे। सो ऐसा कहना चाहिए कि नारायण के समान श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण के समान नारायण है। वृंदावन के साधु कहते हैं कि नारायण श्री कृष्ण जैसे हैं, नारायण के समान कृष्ण हैं। इसका अर्थ होगा नारायण वरिष्ठ है, श्री कृष्ण के समान नारायण है। ऐसा कहने से नारायण नहीं, श्री कृष्ण वरिष्ठ हो जाएंगे।
वैसे तो श्री कृष्ण और नारायण में कोई अंतर है ही नहीं। यह सब बातें तो मधुर कलह की है। नारायण में 60 और मुरली मनोहर में 64 गुण बताए गए हैं। अर्थात नारायण की अपेक्षा श्री कृष्ण में 4 गुण अधिक हैं। वे गुण इस प्रकार हैं: रूप माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी और प्रिया माधुरी। श्री कृष्ण के ये 4 गुण नारायण में नहीं है। 4 हाथ होने के कारण नारायण कुछ कुरूप से लगते हैं, अतः 2 हाथों वाले श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं। वैकुंठवासी नारायण राजा की भांति अकड़ कर खड़े रहते हैं, सो वे कुछ अभिमानी से लगते हैं। वे हमारे साथ बोलते भी नहीं हैं। कन्हैया में कोई अकड़ नहीं है, वह हम सबके साथ बोलता है, खेलता है, घूमता है, अतः हमारा कन्हैया ही श्रेष्ठ है। अतिशय आतुरता होने पर परमात्मा दौड़ते हुए आते हैं। गोकुल में एक नववधू आई थी जो कन्हैया का दर्शन पाने के लिए बड़ी आतुर थी, किंतु उसकी सास कहीं जाने ही नहीं देती थी। आज जब वह जल भरने गई तो रास्ते में श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रही थी। लाला बाकी नजर, मस्तक पर मोर पंख, होठों पर बांसुरी, कानों में मकराकृति कुंडल और पीताम्बर धारण किए हुए था। छुमुक छुमुक करता हुआ कन्हैया उस गोपी के पीछे हो लिया। लाला ने पीछे से गोपी का आंचल पकड़ लिया। गोपी ने देखा कि कन्हैया उसका आंचल पकड़ खड़ा है। 3 बरस के शिशु को गोपी ने प्यार से अपने हृदय से लगा लिया। लाला ने भी उस गोपी को अपनी छोटी छोटी बाहों में भर लिया और कहने लगा, तू कितनी सुंदर है, लगता है मैं ही तेरा स्वामी हूँ। रात के समय रास में आना, कन्हैया बड़ा वाणी चतुर है। कोई सामान्य पुरुष क्या राह चलती किसी स्त्री को कभी ऐसा कहता है कि वे दोनों एक दूसरे के हैं। कन्हैया तो सभी का पिता है, पति है और संतान भी है। जरा सोचो तो, ऐसा कोई और देव है जो राह चलती हुई किसी नारी के गले में अपनी बाहों का हार पहना सके? पर स्त्री से तो सभी देव भी डरते हैं। वैकुंठ के नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम है और कन्हैया पुष्टि पुरुषोत्तम है। मनुष्य तो क्या, कोई अन्य देव भी कन्हैया के जैसी लीला नहीं कर सका। श्री कृष्ण तो देवाधिदेव है। एक सखी दही दूध और माखन बेचने निकली। कृष्ण प्रेम में वह सुध-बुध बिसर गई। वह बोलना तो चाहती है, दही लो माखन लो, किंतु उसके अंदर में माधव छिपा है। सो वह बोलने लगी, माधव लो, कोई माधव लो। भोली गोपी हरि को बेचने चली। 14 भुवन के नाथ को मटकी में लेकर चली। वह कृष्ण प्रेम में तन्मय हो गई थी। उसे भान तक नहीं रहा कि वह क्या बोल रही है। लाला ने सुना माधव लो और माधव लो तो उसने सोचा, अरे वाह, यह तो मुझे ही बेचने चली है। रास्ते में श्री कृष्ण प्रकट हुए और सखी से कहने लगे, अरे दूध वाली, मैं गोकुल का राजा हूँ, जरा माखन तो देना। प्रेम का बाहुल्य होने पर सताने में बड़ा मजा आता है। गोपी के हृदय में प्रेम है, वह कन्हैया को सताने लगी। अरे तू कैसे हो गया गोकुल का राजा? गोकुल के राजा तो बलराम भैया है, मैं तुझे नहीं उन्हीं को माखन दूंगी। न जाने नंद बाबा इस काले कलूटे कन्हैया को कहाँ से उठा लाए। नंद बाबा तो गोरे हैं और तू काला है, कहाँ से लाए हैं वे तुझे? कन्हैया ने गोपी की साड़ी का आंचल पकड़ लिया। गोपी कहने लगी, अरे लाला छोड़ दे मेरी साड़ी, मेरे दूध माखन में मिट्टी पड़ जाएगी और मेरी सास मेरी खाल उधेड़ देगी। बलपूर्वक गोपी ने अपना आंचल छुड़ा लिया और आगे बढ़ने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। गोपी वापस आकर मनाने लगी, कान्हा माखन ले, मिश्री भी ले, जो चाहे सो ले, मेरी बड़ी भूल हुई, अब मान भी जा। किंतु कन्हैया अब क्यों मान गए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कन्हैया नहीं माना तो गोपी आगे बढ़ने लगी। पीछे से कन्हैया ने पत्थर उठाकर ऐसा निशाना मारा कि गोपी की मटकी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। ऐसी लीला श्री कृष्ण के सिवाय अन्य कोई भी देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण सबके पति है। अब कान्हा आकर चुपचाप माता की गोद में छुप गया। वह ऐसा शांत सयाना बैठा था कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। उस गोपी ने यशोदा के पास आकर कन्हैया की शिकायत की, माता जी, तुम लाला को मुंह लगा रही हो, किंतु वह बड़ा शरारती हो गया है। उसने मेरी मटकी फोड़ दी, मेरे कपड़े बिगाड़ दिए। लाला कहने लगा, माता, मुझे इससे डर लगता है, उसके चले जाने के बाद मैं सारी बात बताऊंगा। कन्हैया माता से कहने लगा, वह गोपी बड़ी कंजूस है। 3-4 दिन पहले का दूध दही बेच रही थी। मैंने सोचा कि बिगड़ा हुआ दूध दही बेचना ठीक नहीं है। यदि कोई गरीब इसे खाकर बीमार हो गया, और ऐसा सोचकर ही मैंने उसकी मटकी फोड़ डाली। आरोग्य प्रचारक मंडल का मैं प्रधान हूँ।
जो हूँ। यशोदा जी गोपी को लताड़ने लगी। अरे गोपी, तू बिगड़ा हुआ दही दूध क्यों बेचती है? कन्हैया हंसने लगा और गोपी भी बोलने में कन्हैया बड़ा चतुर है। कन्हैया मटकी फोड़ता है फिर भी प्यारा लगता है। वह राह चलती किसी भी गोपी की मटकी फोड़ सकता है। ऐसा अन्य कोई देव है जो रास्ते पर चलती हुई किसी नारी को छेड़ सके? सब डरते हैं कि किसी नारी को हाथ में लग जाए थप्पड़ खाना पड़ेगा। श्री कृष्ण की लीला माधुरी दिव्य है, उसका अनुकरण कोई और देव कर नहीं सकता है। श्री कृष्ण सा आचरण कोई नहीं कर सकता। भगवान नारायण हाथ में शंख रखते हैं। शंख फूंकने वाला देव श्रेष्ठ है या बांसुरी बजाने वाला? अन्य देव तो हाथ में शस्त्रास्त्र दिए हुए हैं। किसी के हाथ में सुदर्शन है तो किसी के हाथ में धनुष बाण, किसी के हाथ में त्रिशूल है। मानो इन सबको संसार का डर है। कन्हैया हाथ में शस्त्र नहीं रखता। लाला के एक हाथ में बांसुरी है और दूसरे में मिश्री। शस्त्रधारी देव श्रेष्ठ है या कन्हैया? हम तो कन्हैया को ही श्रेष्ठ कहेंगे। लाला रोज बांसुरी बजाता है। लाला की बांसुरी जिसने भी सुनी वह संसार के प्रति उदास हो गया। बांसुरी की धुन सुनते ही वह राधा कृष्ण करने लगता है। श्री कृष्ण की वेणु माधुरी दिव्य है। मुरली बजा के मेरो मन हर लीनो, एक गोपी प्रेम भरा उलाहना देती है। हे मुरारी, भोजन पकाने के समय कृपा करके बांसुरी की तान मत चढ़ो। तुम्हारी मुरली की धुन सुनकर चूल्हे में रखी हुई सूखी लकड़ियां रस भीगी होकर रस बहाने लगती हैं, सो अग्नि बुझ जाती है। अग्नि बुझने से मैं कैसे रसोई पका सकूंगी? लाला, बंसी की धुन जिसके भी कानों में जाती है उनका सेवक बन जाती है। सो मैंने मान लिया कि कन्हैया ही श्रेष्ठ है। कन्हैया की रूप माधुरी ने भी अनेकों को आकर्षित किया है। निर्गुण ब्रह्म है। उपासक स्वामी मधुसूदन सरस्वती भी श्री कृष्ण की मनोहर रूप माधुरी के पीछे पागल हो गए हैं। अर्थात अद्वैत मार्ग के उपासकों द्वारा पूजनीय तथा स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने का अधिकारी प्राप्त करने पर भी हमें गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले किसी शठ ने इच्छा न होने पर भी अपने चरणों का दास बना लिया है। श्री कृष्ण की रूप माधुरी के पीछे कवि रसखान भी पागल हो गए थे। उन्होंने कहा है, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख चंद की नंद की गाय चराई विसारो। श्री कृष्ण रूप माधुरी दिव्य है। वे तो बैकुंठ निवासी नारायण से भी श्रेष्ठ है। यशोदा गर्गाचार्य से कहती है, महाराज भोजन का समय हो गया है, पहले आप भोजन कर लीजिए, फिर बातें होती रहेंगी। गर्गाचार्य, मैं दूसरों के द्वारा पकाई हुई रसोई नहीं खाता, मैं स्वयं पका के ही खाऊंगा। अपना भोजन मैं स्वयं ही बनाऊंगा। पहले मैं यमुना जी से जल ले आऊँ। गर्गाचार्य यमुना में स्नान करने जल भी ले आए। उनके इष्ट देव थे चतुर्भुज द्वारकानाथ। गर्गाचार्य ने अपने ठाकुर जी के लिए खीर बनाई। चाहिए भगवान को खीर चढ़ाऊंगा और फिर प्रसाद लूंगा। मात्र अपने लिए ही पकाकर खाने वाला अन्न नहीं, पाप खाता है। पकाना ही है तो ठाकुर जी के लिए पकाओ। सेवा में उपयोग होने पर संपत्ति की सार्थकता है। अपने शरीर से भी अधिक प्रभु से प्रेम करो। यशोदा ने सोचा कि भगवान को खीर चढ़ाइए, बिना गर्गाचार्य खाएंगे नहीं। सो खीर को ठंडी करने के लिए उन्होंने गर्गाचार्य को सोने की थाली दी। खीर ठंडी हुई तो गर्गाचार्य ने तुलसी दल डालकर भगवान की स्तुति शुरू की। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे बैकुंठपति, खीर आरोग्य। कन्हैया कहने लगा, मैं ही लक्ष्मीपति और बैकुंठनाथ हूँ। गुरुजी शायद मुझे ही पुकार रहे हैं, अतः खाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। और ऐसा सोचकर वे खीर खाने के लिए भागे हुए आ पहुँचे और खीर खाने लगे। 12 बार माला फेरने से में जितना समय लगे उतने समय तक ठाकुर जी के सम्मुख थाल रखा जाए। लाला को मनाना तो पड़ता ही है। गर्गाचार्य बोल रहे थे, ओम नमो नारायणाय। कन्हैया कहता था, महाराज आंखें बंद ही रखिए। गर्गाचार्य ने 12 बार माला फेर कर आंखें खोली तो देखा कि लाला खीर खाने में मग्न है। अरे इस वैश्य के लड़के ने तो मेरी खीर को छू लिया। अरे यशोदा देख तो, तेरा लड़का मेरी खीर खा रहा है। भागी हुई यशोदा आई, देखा तो कन्हैया ने आधी खीर खा ली थी और उसका मुंह खीर से भरा हुआ है। यशोदा कन्हैया को डांटने लगी, घर में तुझे खाने को मिलता नहीं, महाराज की खीर क्यों खाई तूने?
कन्हैया, तू मुझे डांट रही है, किंतु मैं करूं भी तो क्या करूं? महाराज ने ही तो मुझे खीर खाने के लिए बुलाया था। यशोदा ने गर्गाचार्य से पूछा, महाराज क्या आपने इस लड़के को खीर खाने के लिए बुलाया था? गर्गाचार्य, नारे ना, मैं तो वैकुंठवासी नारायण को बुलाया था। कन्हैया, मैं ही तो हूँ वैकुंठवासी नारायण। यशोदा जी, छोटे मुंह और बड़ी बात क्यों करता रे? तू कहाँ का नारायण हो गया? वैकुंठ के नारायण के तो 4 हाथ हैं, तेरे 4 हाथ? कन्हैया, माँ तू कहे तो मैं चतुर्भुज बन जाऊं। यशोदा जी ने सोचा, यदि इसने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तो लोग मानेंगे कि यह लड़का यशोदा जी का नहीं है, कोई जादूगर है। सो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, 4 हाथों वाले नारायण की अपेक्षा मेरा 2 हाथों वाला मुरलीधरी अच्छा है, श्रेष्ठ है तू, जो है वही है रहना। फिर यशोदा जी ने गर्गाचार्य से कहा, यह नादान लड़का है, इसकी बातों का बुरा नहीं मानना, कृपा करके आप फिर से खीर बना लीजिए। गर्गाचार्य फिर स्नान के लिए यमुना जी की ओर चल दिए। लाला यशोदा को गोद में बैठाकर कहने लगी, माता, मैं कोयल की वाणी बोल सकता हूँ। और वह कुहू कुहू करने लगा। सभी को बड़ा आनंद हुआ। कन्हैया जब आंगन में खेलता है तो उसे देखकर मोर भी आनंद से नाचने लगता है। कन्हैया माता से कहता है, मैं भी मोर की भांति नाच सकता हूँ, और वह ठुमक ठुमक कर नाचने लगता है। यशोदा, बेटा तूने यह नाचना किससे सीखा है? कन्हैया, माँ मैं तेरे पेट में ही सीख कर आया हूँ। माँ, उस मोर के पीछे जो है वह कौन है? माता, वह मोरनी है। तू जानता है मोरनी किसे कहते हैं? मोरनी तो मोर की बहू है। कन्हैया, माँ मेरी बहू कहाँ है? अपनी अद्भुत बाल लीला से कन्हैया सभी को आनंद दे रहा है। गर्गाचार्य ने फिर खीर बनाई। लाला ने विनोद करने की सोची, वह माता की गोद में सो गया। यशोदा जी ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ लाला सो गया, अतः महाराज शांतिपूर्वक भोजन कर लेंगे। गर्गाचार्य ने फिर तुलसी दल चढ़ाया और प्रार्थना करने लगे, नाथ में आपका सेवक हूँ, हे नारायण लक्ष्मीपति, आप शीघ्र पधारिए और मेरी खीर और प्राशन कीजिए। कन्हैया ने यह सुना तो वहाँ जाने को अधीर हो गया। उसने योग माया को यशोदा जी की आंखों में जा बसने की आज्ञा दी। यशोदा जी ने आंखें मूंदी नहीं कि कन्हैया दौड़ता हुआ गर्गाचार्य के पास आकर खीर खाने लगा। गर्गाचार्य ने देखा, अरे इस वैश्य बालक ने तो मेरी खीर इस बार भी झूठी कर दी। कन्हैया ने सोचा कि बेचारे ब्राह्मण को कब तक भरमाता रहूँगा। उन्होंने अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया। महाराज, आप जिस नारायण की आराधना कर रहे हैं वह मैं ही हूँ, और गोकुल में कन्हैया का रूप लेकर अवतरित हुआ हूँ। आपकी तपस्या सफल हुई। गर्गाचार्य ने सानंद साश्चर्य दर्शन किए और स्तब्ध रह गए। वे सोचने लगे, कितना अच्छा हो यदि प्रभु मेरी गोद में आ बैठे। कन्हैया गर्गाचार्य की गोद में बैठ गया और कहने लगा, महाराज अब तो आप भोजन कीजिए। गर्गाचार्य मेरे इष्ट देव ही जब मेरे मुंह में कौर रखेंगे तभी मैं खाऊंगा। कन्हैया ने गर्गाचार्य के मुंह में एक कौर रख दिया। गर्गाचार्य ने माना कि उनका जीवन सफल हो गया। इधर यशोदा जी की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि लाला गोद में नहीं है। अरे कहाँ गया रे? वह उन्होंने देखा कि कन्हैया गर्गाचार्य की गोद में बैठा हुआ है। गर्गाचार्य, यशोदा तूने बड़ा पुण्य किया है, मेरे नारायण ही तेरे घर में पुत्र के रूप में पधारे हैं। लाला ने सोचा, गर्गाचार्य ने भांडा फोड़ दिया। यशोदा में वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव ऐश्वर्य का विरोधी भाव है। कन्हैया ने सोचा, यदि यशोदा के मन में गर्गाचार्य की बात जम गई तो मुझसे लाड़ प्यार नहीं करेगी। मैं तो प्रेम दान करने और प्रेम रस का पान करने के हेतु ही गोकुल में आया हूँ। उन्होंने माया को आज्ञा दी, माता को मेरा वास्तविक ज्ञान न होने पाए। यशोदा को भुलावे में रखने के लिए कृष्ण ने माया का आवरण ओढ़ लिया। आदि माया तो राधिका जी का ही स्वरूप है, वह कृष्ण का मोह उत्पन्न करती है। वैष्णव मतानुसार माया के 3 रूप है, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका, ऐश्वर्य का ज्ञान न होने देने के लिए, और विमुख जन मोहिका जो सबको फंसाती है और ईश्वर के स्वरूप को भुला देती है, वही विमुख जन मोहिका माया है। अब माखन चोरी लीला का भी वर्णन कर ले। बालक कृष्ण दिनों दिन बड़े हो रहे थे। गांव के अन्य गोप बालक भी खेलने के लिए आते रहते थे। उनमें से कुछ दुर्बल थे। कन्हैया ने एक दुर्बल बालक से कहा, मधुमंगल तू बहुत दुबला पतला है, खा पी कर मेरे जैसा तगड़ा बन जा। मधुमंगल, कन्हैया हम तो बहुत गरीब हैं, हम दूध माखन कहाँ से खा सकते हैं। कंस की आज्ञा थी कि सारा माखन कर के रूप में उसे ही दिया जाए। ब्रजवासी बेचारे भोले थे, वे अपने बालकों को माखन न खिलाकर कंस को दे देते थे।
कंस अपने पहलवानों को सारा माखन खिलाता था। कन्हैया ने अपने बाल मित्रों से कहा, ब्रजवासी जो सारा माखन कंस को भेज देते वह अब मैं नहीं जाने दूंगा। गांव का माखन गांव के लोग के लिए ही होना चाहिए। हम माखन को मथुरा नहीं भेजेंगे। मधुमंगल तू रो मत, मैं तुझे माखन खिलाऊंगा। ईश्वर को हमेशा अपेक्षा रहती है कि जीव मेरे समान ही होवे। जीव ईश्वर से प्रेम करे तो ईश्वर उसे अपने जैसा बनाने की कृपा करता है। मित्र, यदि हमें तू रोज माखन देगा तो तेरी माता तुझे पीटेगी। कन्हैया, नहीं नहीं, मैं अपने घर का नहीं, बाहर से कमा कर तुम सबको माखन खिलाऊंगा। मित्र, क्या तू माखन की चोरी करेगा? कन्हैया, हाँ, चोरी ही करनी पड़ेगी। हम एक मंडली बनाएंगे, उसका नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचारक मंडल। मित्र, यदि चोरी करते हुए पकड़े गए तो? कन्हैया, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखाया है, उसका पाठ करने से हमें कोई देख ही नहीं पाएगा। यदि पकड़े भी गए तो छूट जाएंगे। मित्र, कन्हैया, वह कौन सा मंत्र है? कन्हैया, चोरी करते समय कफल्लम कफल्लम बोलते रहना। कफल ऋषि ने चौर विद्या का प्रचार किया था। यह मंत्र उन्हीं ऋषि का है। याद रखो, यह वह मंत्र कन्हैया ने अपने मित्रों को दिया था, हमें नहीं। हमें कहीं भी चोरी नहीं करनी है, चोरी करना पाप है। अभी से भगवान की सेवा, पूजा, भजन, कीर्तन करो और उनसे प्रार्थना करो। जब आप अगले मनवंतर के द्वापर युग में जन्म लें तो मुझे गोप बालक बनाना। इस प्रकार गोप बालक का जन्म मिलने पर कृष्ण के साथ खेलना, फिर कृष्ण का आदेश मिलने पर चोरी करना पाप नहीं होगा। अपने ही शरीर से खेलते रहने वाला पाप कर्म कर रहा है, आत्मा के साथ खेलने वाला पाप नहीं कर सकता। जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है, ईश्वर के साथ ही खेलता है, उसके हाथों पाप हो ही नहीं पाता। ईश्वर की उपस्थिति में मनुष्य पाप नहीं कर सकता। अगर पाप हो भी जाए तो उसका उत्तरदायित्व ईश्वर का ही होता है। शंकराचार्य ने शंकर भाष्य में कहा है, परमात्मा का साक्षात्कार पाने वाले ज्ञानी के हाथों पाप हो नहीं सकता, और अगर हो भी जाए तो दोष उसका नहीं माना जाता। जिसे प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ है, शास्त्र उसी के लिए है। शास्त्र की आज्ञा और मर्यादा अज्ञानी जीव के लिए है। शास्त्र ने चोरी को निषिद्ध बताया है। परमात्मा जिसे अपनाते हैं उसके लिए तो सारा जगत ही अपना है, वह चोरी कर ही नहीं सकता। अपरोक्षानुभूति के बाद शास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रह पाता। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद तो क्या शास्त्र और क्या विधि, सब निरर्थक है। तात्विक दृष्टि से देखें तो ईश्वर की सर्वस्व के स्वामी हैं, अतः वे चोरी कर ही नहीं सकते। यह तो दिव्य लीला है। गोपियों को प्रेमानंद का दान करने के लिए प्रभु ने इस लीला की रचना की थी। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, चौर्य मंडल की स्थापना हो गई, मैं इस मंडल का अध्यक्ष रहूंगा। तुम सबको तो इतना ही देखना है कि ये गोपियां दूध दही माखन लेकर घर से कब बाहर जाती हैं, कौन से रास्ते से जाती हैं और वापस कब लौटती हैं, बाकी मैं संभाल लूँगा। गोपियां चाहती है कि कन्हैया उनके घर रोज रोज आता रहे। लाला की झलक पाने के लिए गोपियां किसी न किसी बहाने प्रातःकाल यशोदा के घर पहुंचती हैं। गोपियां यशोदा से शिकायत करती हैं, यशोदा, गायों को धोने का समय होने से पहले ही तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है, दही दूध माखन चुरा लाता है और अपने मित्रों में तथा वानरों में बांट देता है। यदि हमारे घर में उसे कुछ नहीं मिल पाता तो गुस्से से हमारे बालकों को रुला देता है। हम दूध दही माखन चाहे जहाँ रख देवें, छीके पर चढ़ा देवें, तो भी वह चुरा ही लेता है। माखन अंधेरे में छुपाना चाहे तो अंधेरा उसे रोक नहीं पाता। कृष्ण जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकाश फैल जाता है। हम यदि कन्हैया को चोर कह देती हैं तो वह कहता है, तू चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरी माँ चोर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ। गोपियों की शिकायत और यशोदा का उत्तर इस गुजराती गीत में बड़े ही सरस रूप में वर्णित है। नरसिंह मेहता का यह गीत। जसोदा तारा कान कुंवर ने साध करी ने वार रे, आवड़ी धूम मचावे ब्रजमा नहीं कोई पूछन हार रे, शीकू तोड़ियूं गोरस धोन्यूं उघाड़ी ने बाबरे, माखन खाल्यूं ढोली ना क्यों ना जाने की दूं आवारे, खा खा खोला कर तो ही रे भी नहीं लगार रे, मही मथवानी गोली फोड़ी फोड़ी आशा कहिए लाड़ ले, मारो कान जी घर हो तो
क्यारो दी तो बहार रे, दही दूध माट भरया छे बीजे चाखिन लाग रे। शाने की जे मलिन आवी टोली बली 10 बार रे, नरसैयानो स्वामी साचो झूठी ब्रजनी नार रे। माता क्या बताए, गायों के दूहने के समय से पहले ही कन्हैया बच्चों को छोड़ देता है। समय पर बच्चों को छोड़ने वाला तो सामान्य गोपाल है, यह तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो समय के पहले ही बच्चों को अर्थात विषयासक्त जीव को मुक्त करने में समर्थ है। बचनों का अर्थ है विषयासक्त जीव। शास्त्र ने मुक्ति के 2 प्रकार बताए हैं, क्रम मुक्ति और शब्द मुक्ति। समय होने पर जीव को जो मुक्त करते हैं वे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, किंतु कन्हैया तो पुष्टि पुरुषोत्तम है। कन्हैया क्रमशः मुक्ति देने की अपेक्षा जीव यदि पात्र हो तो समय के पहले भी मुक्ति दे देता है। जिस जीव पर कन्हैया का अनुग्रह होता है उसे मुक्ति पाने के लिए क्रम की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। यह पुष्टि मार्ग तो कृपा मार्ग है। क्रम मुक्ति इस प्रकार होती है, जीव शूद्र वर्ण जन्मा है। अब इस जन्म में यदि वह चोरी व्यभिचार आदि न करे, सभी वर्णों की भली भांति सेवा करे तो उसका अगला जन्म वैश्य वर्ण में होता है। वैश्य यदि नीति पूर्वक जीवन जिएगा तो अगले जन्म में क्षत्रिय होगा। अगर क्षत्रिय जन्म में वह क्षत्रिय धर्म का पूरा पालन करता है तो अगले जन्म में वह ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण सदाचारी होगा तो अगले जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण बनेगा। फिर अगले जन्म में वह ब्रह्मनिष्ठ योगी होगा। यदि ऐसा योगी सद्वर्तन, योगाभ्यास और उत्तरोत्तर ब्रह्मचिंतन बढ़ाता जावे तो भी उसे 2-3 जन्म और लेने पड़ते हैं। क्रियामान संचित तथा प्रारब्ध कर्मों के निशेष हो जाने पर ही जीव शुद्ध होगा। शुद्ध होने पर ही जीव को मुक्ति प्राप्त होगी। यह क्रम मुक्ति का मार्ग है। अब शब्द मुक्ति की बात सुने। इस प्रकार की मुक्ति में जन्मों का कोई क्रम नहीं होता। ठाकुर जी जिस किसी जीव पर विशिष्ट अनुग्रह करते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों न हो। यदि कोई वैश्य हृदय में भगवत भक्ति करे तो श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उसे गोलोक धाम में ले जाते हैं। गो दोहन का समय होने के पहले भी श्री कृष्ण बछड़ों को खोल देते हैं, अर्थात वे निश्चित समय के पूर्व भी जीव को मुक्त कर देते हैं। श्री कृष्ण को अनुग्रह अर्थात पुष्टि पुरुषोत्तम है। जिस जीव पर वे अनुग्रह करते हैं वह तत्काल मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार कोई राजा जब चाहे तब किसी व्यक्ति को अधिकारी बना सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जब चाहे तब किसी भी सुपात्र जीव को बंधन मुक्त कर सकता है। परमात्मा प्रेम बल से किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण सद्धर्म मुक्ति के दाता है। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है, अतः वे सद्धो मुक्ति देते हैं। अन्यथा वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, अग्निहोत्री, ब्रह्मनिष्ठ, योगी आदि को उत्तरोत्तर क्रम से गुजरे बिना मुक्ति नहीं मिल पाती। यदि कन्हैया किसी जीव के प्रति दयालु हो जाए और कृपा कर दे तो वह जीव सीधा वैकुंठ में जा सकता है। वैसे तो भगवान की साधारण कृपा तो सभी जीवों पर होती है, किंतु किसी जीव पर वे विशिष्ट कृपा भी करते हैं। जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना, धारणा, चिंतन, साधना करते करते थक हार कर रोने लगता है, दीन हो जाता है, तो उस जीव पर प्रभु की विशिष्ट कृपा दृष्टि होती है और उस जीव की उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है। कृष्ण तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे जो चाहे सो कर सकते हैं। जीव जब अतिशय साधना करता हुआ नम्र बनता है तो वह प्रभु का प्रिय पात्र बनकर कृपा पाता है। नेह साधन होकर जो साधना करता है वह श्रेष्ठ है। नेह साधन का अर्थ है कि सब साधन करते हुए यह माना जाए कि कुछ भी नहीं किया गया, निराभिमानी बनो। कई बार ऐसा होता है, साधन करते करते जीव अभिमानी होने लगता है, ऐसा होने से उसका पतन होता है। यशोदा ने गोपियों से कहा, यदि मेरा लाला तुम्हारे घर आकर कुछ भी शरारत करे तो उसे डांटती रहना। गोपी, माता, अरे हम उसे क्यों डांटेंगी, वह तो हमें ही डांटता रहता है। कल वह मेरे घर आया था, मैं उसे पकड़ने गई तो वह ऐसा भागा कि उसके पीछे दौड़ती हुई थक गई। जब मैं उसे पकड़ न सकी तो दूर से अंगूठा दिखाकर मुझे चढ़ाने लगा। एक और सखी ने कहा, माता, तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। यशोदा ने उसके कान में कहा, अरे आहिस्ता बोल, यह बात किसी को न बताना।
यह बात अगर फैल गई तो लाला को कन्या कौन देगा? गोपी: कन्हैया जो मांगे सो उसे देंगे, किंतु वह चोरी क्यों करता है? यशोदा ने कन्हैया को डांटना चाहा, किंतु फिर सोचने लगी यदि डांटूंगी तो शायद डर जाएगा। गोपियों को सभी इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद में सराबोर करके वैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए श्री कृष्ण की यह लीला है। यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी, उसे अपने घर का ही माखन खाना चाहिए। कन्हैया, मुझे घर का माखन भाता नहीं है, फिर मैं घर का माखन खाऊंगा तो माखन कम हो जाएगा, सो मैं बाहर कमाकर खाता हूँ। गोपी का माखन बहुत मीठा लगता है। सखियों ने कहा, माता, इस माखन चोर का बहुत लाड प्यार मत करना। सुखदेव जी बड़े विवेक से कथा करते हैं। श्री कृष्ण चोर है ऐसा कहा नहीं गया, किंतु इति होचु। ब्रज की गोपियां इस प्रकार यशोदा से माखन चोरी लीला कहती थीं, ऐसा कहा गया है। माता ने पूछा, कन्हैया के आगमन और उसके माखन चोरी की क्या तुम्हें खबर हो जाती है? गोपियां: हाँ, कभी कभी तो उसके आने की बात सपने में भी आ जाती है। जब हम सोने को जाती हैं तो वहाँ भी कन्हैया दिखाई देता है, वह सपने में भी आता रहता है। वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को भी अपने साथ लेकर सोते हैं। ठाकुर जी को साथ रखने का अर्थ है जब तक नींद न आए तब तक हरे कृष्णा का जाप चलता रहे। बिस्तर पर जाने पर यदि कोई वस्तु याद आए तो मान लेना कि तुम्हारा मन उसी वस्तु में फंसा हुआ है। कई लोग बिस्तर पर सोते समय अगले दिन के कारोबार, लेन देन, हिसाब किताब आदि के बारे में सोचते रहते हैं। लोभी का मन द्रव्य में, कामी का मन नारी में, दुष्ट व्यक्ति का मन लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। बिस्तर में तो सब कुछ भूलकर हरे कृष्णा ही जपना चाहिए। एक गोपी ने कहा, बिस्तर में भी मुझे कन्हैया याद आता रहता है। घर में नहीं होने पर भी आँखों से उसकी छवि दूर नहीं होती। लाला का नाम तो अमृत से भी अधिक मीठा है। मुझे तो कृष्ण कृष्ण बोलने की आदत सी हो गई है। यह तो मनुष्य का स्वभाव है कि दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद बिस्तर में सोने पर प्रिय विषय वस्तु की याद आती रहती है। मुझे तो कुछ और याद आता ही नहीं। कृष्ण कृष्ण बोलते हुए और उसका ही दर्शन करते हुए सो जाने पर सपने में भी वही आता है। सपने में मैंने देखा कि कन्हैया अपने मित्रों के साथ मेरे घर आया, माखन चुराया, मित्रों के बीच में लुटा दिया। जिस किसी वस्तु में मन फंसा हुआ हो, सपने में वही याद आएगा। मन की परीक्षा सपनों से ही होती है। सच्चे वैष्णव का मन कृष्ण से ही बंधा रहता है, अतः सपने में वही आता है। सपने में जब कन्हैया दिखाई दे तभी मानो कि तुम सच्चे वैष्णव हो। अधिकारी को प्रभु की पहली झांकी सपने में ही होती है। गोपी का मन श्री कृष्ण में जा फंसा। माँ, मुझे लगा कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। सुबह से मैं तो पागल सी हो गई थी। आनंद से मैं ऐसी बावली हो गई थी कि चूल्हे में लकड़ी के साथ बेलना भी जला दिया। एक और गोपी ने बताया, मेरे घर में कन्हैया सभी का चहेता है। अपने जेठ जी को मैं भोजन परोस रही थी। मन कन्हैया की मीठी यादों में खोया हुआ था। जेठ जी ने मुझसे मुरब्बा मांगा। छीके पर से मुरब्बे की हांडी उतार कर परोसने लगी। मुरब्बा बहुत सरस था और हर किसी अच्छी वस्तु को कन्हैया को देने की इच्छा हो आती है। कन्हैया को कितना भाएगा मुरब्बा। यदि कन्हैया इस समय आ गया तो मेरे जेठ जी उसे भी खाने घर पर बिठा लेंगे। मैं उसे मुरब्बा दूंगी। मैया, कन्हैया आए ऐसी इच्छा में मैं तो ऐसी बह गई कि पागल सी हो गई और मुरब्बे की हांडी को छींके पर चढ़ाने के बदले अपने लाला को ही ऊपर रख दिया। मेरे पति भी कन्हैया के प्रेम में ऐसे पागल हो गए कि सारा कामकाज छोड़कर उसी की रट लगाए रहते हैं। ईश्वर के साथ यदि प्रेम करोगे तो वह कभी भुलाया ही नहीं जा सकेगा। एक अन्य सखी ने कहा, माँ, कन्हैया ने तो आज मेरी लाज रख ली। यशोदा बोली, क्या बात हुई थी? सखी, मेरा स्वभाव हो गया है कि रसोई पकाते समय भी मैं हरे कृष्णा जपती रहती हूँ। आज मेरे घर मेहमान आए हुए थे। मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आज मेहमान भोजन करेंगे, सो सावधान रहकर पकाना। हम बाड़ी पर जा रहे हैं। 2 बजे लौटकर भोजन करेंगे। कृष्ण जपने में कहीं रसोई बिगड़ ना जाए। मैं भोजन पकाती हुई सोच रही थी कि भोक्ता तो परमात्मा ही है। भोजन तो उस रसरूप प्रभु के लिए ही पकाया जाए और मैं हरे कृष्ण का जाप करती हुई रसोई पकाने लगी। रसोई तैयार करते समय मन में उच्च भावना होनी चाहिए।
यदि उस समय फिल्म की बात सोची जाएगी तो काम के परमाणु से भोजन दूषित होगा। भोजन पकाते समय मन से अच्छे बुरे विचार के परमाणु भोजन में आ मिलते हैं। भोजन पकाते समय, रोटी बेलते समय हरे कृष्ण का जाप करते रहोगे तो भोजन सात्विक बनेगा। पवित्रता से परोसोगे तो भोजन करने वाले का कल्याण होगा। सारी रसोई तो मैंने सावधान रहकर पकाई, अंत में मान भोग बनाने लगी तो विचार आया कि कन्हैया को यह बड़ा पसंद आता है। दिल में कन्हैया को मान भोग खिलाने की इच्छा हो गई। मेरा दिल मानो हाथों से जाने लगा। मुझे भास होने लगा कि कन्हैया आंगन में आया है, घर में आ रहा है, रसोई घर में आ पहुंचा है। इस प्रकार मन कन्हैया की कल्पना में डूबा हुआ था, सो मान भोग में चीनी के बदले नमक डाल दिया। भगवान को भोग लगाया। ससुर जी को और मेहमान आए तो उन्हें परोसा। वैसे तो मान भोग नमकीन हो गया था, किंतु उसमें भक्ति की पुष्टि लगी थी, अतः मेहमान ने उसकी प्रशंसा करते हुए खाया। यह भोजन नहीं, अमृत है, ऐसा कहा। भगवान ने नामामृत के पुट से नमक का स्वाद मीठा हो गया। मेरे क्रोधी ससुर जी ने मेरे पाक की और मेरी भी प्रशंसा की। यह मेरी पुत्र वधू नहीं, अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है। अंत में जब मैंने खाया तो पाया कि मान भोग मीठा नहीं, नमकीन था। माता, मेरी तो इस कन्हैया ने ही लाज रखी थी। दूसरी एक गोपी कहने लगी, माता क्या बताऊं मैं दूध दही बेचने निकली, न जाने कैसे मुझे लगा कि मेरी मटकी में कन्हैया छुपा हुआ है। सिर से मैंने मटकी उतार कर देखी तो उसमें लाला का दर्शन किया। अब कन्हैया को भी कहीं बेचा जा सकता है क्या? मैं कुछ भी बेचे बिना वापस घर लौटी तो घर में मेरी बड़ी फजियत हुई। अपनी बुद्धि रूपी मटकी में जो कन्हैया समाया होगा तो हर कहीं उसके दर्शन होते रहेंगे। गोपियाँ अपनी बुद्धि में, मन में ठाकुर जी को हमेशा रखती थी। यदि अपने मस्तक, हृदय, मन, बुद्धि में जड़ पदार्थ होंगे तो हर कहीं वे दिखाई, और यदि श्री कृष्ण होंगे तो कण कण में उनका ही दर्शन रहेगा। ये गोपियाँ घर का काम करते करते निवृत्त होने के बाद भी श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। बड़े बड़े योगी महात्माओं को तो परमात्मा का नित्य स्मरण करते रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु ब्रज की गोपियाँ कन्हैया तो भूलने का प्रयत्न करने पर भी भूल नहीं पाती। शायद कन्हैया भी इन्हें न भूल पाता होगा। गोपियाँ गेरुए वस्त्र नहीं पहनती हैं, फिर भी उनका मन कृष्ण प्रेम में ही पड़ा रहता है। यह तो गोपियों के प्रेम संन्यास की कथा है। वही गोपियों के मन की तन्मयता और मन का निरोध है। बाल कृष्ण की विविध लीलाएं देखती हुई गोपियां घर का काम भूलकर पागल सी हो जाती हैं। घर के काम छोड़कर लीलाएं देखती रहती थी। कन्हैया की लीलाओं को देखकर उनका मन अस्थिर होकर लीलाओं में ही तन्मय हो जाता था। यही तो गोपियों की तन्मयता है। कृष्ण ने तन्मयता हो जाने के कारण गोपियां संसार व्यवहार के कार्य भली भांति कर नहीं पाती थी। कृष्ण प्रेम में सुबुद्ध को करना करने जैसी काम कर बैठी थी। प्रभु के लिए ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में जो व्यक्ति गोपियों की भांति तन्मय हो जाता है वह मुक्त हो जाता है। भागवत मृत्यु के पूर्व मुक्ति देता है। हाँ, तन्मयता गोपी जैसी होनी चाहिए। गोपियाँ घर के कामकाज के समय भी कान्हा को भूलती नहीं थी। भक्ति मार्ग में व्यवहार और परमार्थ अलग नहीं, एक ही है। प्रत्येक कार्य में प्रभु का संधान ही पुष्टि भक्ति है। प्रत्येक कार्य को, व्यवहार को प्रभु में मानना ही भक्ति है। गोपियाँ ही इस भक्ति मार्ग की आद्य आचार्य हैं। इसी सिद्धांत को आचार्य महाप्रभु जी ने आगे बढ़ाया है। सभी कामकाज से निवृत्त होने के बाद भक्ति करना मर्यादा भक्ति है। सुबोधिनी में महाप्रभु ने गोपियों को प्रेम संन्यासिनी कहा है। गोपियों के पास तो केवल निस्वार्थ प्रेम था, प्रेम ही उनका संन्यास था। वस्त्र संन्यास ही अपेक्षा प्रेम संन्यास उत्तम है। कृष्ण प्रेम में हृदय पिघलने पर ही संन्यास हो पाता है और तभी वह उजागर होता है। सभी कर्मों का न्यास त्याग संन्यास है। जो ईश्वर के लिए ही जीता है वही सन्यासी है। गोपियाँ ईश्वर के लिए ही जीती थी, अतः उन्हें प्रेम सन्यासिनी कहा जाता है। ज्ञान और योग पर भक्ति की विजय बताई गई है। भक्ति भगवान की आबद्ध करती है, वशीभूत करती है। माखन चोरी लीला का यही रहस्य है। मन माखन सा मृदु है, मन की चोरी ही तो माखन चोरी है। कृष्ण औरों का चित्त चुरा लेते हैं, फिर भी वे पकड़े नहीं जाते। पकड़ा जाने वाला चोर तो सामान्य चोर होता है, किंतु कन्हैया तो अनूठा चोर है।
गोपियों के मन का निरोध करना था, किसी भी अन्य विषय में जाने से मन को अटकाना था। वो भी अर्थात इंद्रिय, सभी इंद्रियां हमेशा ईश्वर ही का चिंतन करती रहें, इसी हेतु अन्य सभी लीलाओं की रचना की गई है। यशोदा जी ने गोपियों से कहा, अच्छा हो यदि तुम माखन छुपा कर रखो। एक गोपी बोली, माता तुम हमें क्या सीख दोगी, वैसे तो मैं बड़ी हूँ, फिर भरी कैसे बताऊं कि क्या हुआ था। एक बार कन्हैया मार्ग में मिला तो उसने हंसते हुए कहा, कल दिन में तेरे घर आऊँगा। मैंने सारा माखन अपने मायके पहुंचा दिया। कन्हैया ने दूसरे दिन आकर देखा तो माखन नहीं था, वह आग बबूला हो गया। पलने में सोए हुए मेरे लाला को चूंटी काटते हुए कहने लगा, तेरी माता बड़ी कंजूस है, घर में कुछ रखती नहीं है। माता यदि घर में कुछ मिलता नहीं तो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और हमारे सोए हुए बच्चों को चूंटी काट कर बुलाता है। भगवान का आगमन होने पर यदि सोए हुए पाए जाओगे तो वे तुम्हें रुला देंगे। वे तो किसी भी रूप में आ पहुँचते हैं और सत्कार न मिलने पर रुला देते हैं। ईश्वर कौन से रूप में आएंगे यह कोई नहीं बता सकेगा। वह तो बालक, वृद्ध, ब्राह्मण, चमार किसी भी रूप में आ सकता है। सो घर आए हुए सभी को सम्मान करो। ईश्वर का कोई एक रूप तो नहीं, वह अनेक रूप धारण करता रहता है। अनेक रूप विष्णवे, प्रभ विष्णवे, वह आकार रहित भी है और अनेक आकार वाला भी है। वह अरूप भी है और अनेक रूपधारी भी है। वह तो किसी भी रूप में आता है। जीव प्रमादवश सोया रहता है, सो उसे खबर नहीं हो पाती। यशोदा, सखियों क्यों न तुम अपने बच्चों को ननिहाल ही पहुंचा दो। एक गोपी, मैं माखन और बच्चों को मायके छोड़ आई थी। कन्हैया ने मेरे घर में कुछ नहीं पाया तो कहा, जिस घर में मेरे लिए कुछ भी न हो, जिस घर में भगवान के लिए कुछ न हो, वह घर उजड़ कर शमशान हो जाता है। वह शमशान के जैसा ही है। मौज मजा में संपत्ति का दुर्व्यसन करने वाला राक्षस ही है। जब कन्हैया को घर में कुछ नहीं मिला तो उसने मित्रों से कहा, यह घर शमशान जैसा है, सो चूल्हा, कमरे, आंगन सब बिगाड़ दो, और उन्होंने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। माता, कन्हैया ऐसा शरारती है। यशोदा ने कहा, तुम कह रही हो कि लाला शरारती है, किंतु वह मुझसे कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया है। तुम उसे रंगे हाथ पकड़ के लाओगी तभी मैं मानूंगी। वह चोरी करता है और तभी मैं उसे सजा दूंगी। प्रभावती नाम की एक गोपी ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं उसे रंगों हाथ पकड़ के लाऊंगी। वह गोपी कुछ अभिमानी थी। कन्हैया ने तय किया कि आज हम प्रभावती के घर जाएंगे, और प्रभावती छिपकर बैठी थी। धीरे धीरे सभी बालक घर में प्रविष्ट हो गए और कप्फलम बोलने लगे। कन्हैया ने छीके से माखन उतारकर स्वयं खाया, मित्रों को खिलाया और वानरों को दावत दी। उपकार चाहे कितना भी हो, भगवान उसे कभी नहीं भूलते। रामावतार में वानरों ने वृक्षों के पत्ते खाकर मेरी सेवा की थी। उस अवतार में तो मैं तपस्वी था, अतः इन्हें कुछ दे नहीं पाया था। सो इस अवतार में मैं उन्हें दही और माखन खिलाऊंगा। मनुष्य कई बार वानर जितना भी संयम नहीं रख सकता। वानर राम और सीता के सेवक हैं, सो वे राम फल और सीता फल कभी नहीं खाते। मानव यदि वानर जितनी मर्यादा का भी पालन करे तो वह उनसे भी गया बीता है। सभी ने भरपेट माखन खाया। इतने में प्रभावती धीरे से बाहर आई। मित्रों ने देखा तो कहने लगी, अरे कन्हैया भाग, वह आ गई है। किंतु कन्हैया ने कहा, आने भी दो, क्या कर लेगी वह। प्रभावती ने कन्हैया को पकड़ लिया। वह उससे कहने लगी, अरे छोड़ दे मुझे, नहीं तो मेरी माँ मुझे पीटेगी। मुझे नहीं छोड़ेगी तो तुम्हें, तुम्हारी ससुर की कसम, तुम्हारे पति की कसम। प्रभावती, आज मैं क्यों छोड़ दूँ। रंगे हाथों जो पकड़ा है तुझे, मैं तुझे यशोदा के पास ले जाऊंगी। कन्हैया, छोड़ दे मुझे। प्रभावती का लड़का भी इस माखन चोर मंडली का सदस्य था। उसने सोचा कि यशोदा लाला को पीटेगी। वह अपनी माता प्रभावती से कहने लगा, माता, कन्हैया ने चोरी नहीं की है, मैंने ही उसको सबको बुलाया था। मुझे चाहे जो सजा दो, किंतु लाला को छोड़ दो। अब मैं 4 महीनों तक माखन नहीं खाऊंगा। प्रभावती ने सोचा, यशोदा हमारी बात कभी सच्ची नहीं मानती है, मैं उसे सच्ची बात दिखाना चाहती हूँ। यशोदा लाला को डांटेंगी तो कोई बात नहीं, मैं पीटने नहीं दूंगी। लाला मेरा भी तो है, अभिमान के साथ दुर्गुण भी आ जाता है। प्रभावती मान रही थी कि उसके सिवाय लाला को कोई पकड़ नहीं सका, सो उसने लाला को नहीं छोड़ा।
सभी बालक रोने लगे। कन्हैया ने कहा, अजी डरते क्यों हो, मैं बड़ा अच्छा मजाक करूँगा। साधना करने से प्रभु हाथ में तो आ जाते हैं, किंतु साधना में यदि श्रद्धा न रहे तो प्रभु चले भी जाते हैं। प्रभावती लाला को पकड़कर चली जा रही थी। उसी मार्ग में एक वृद्ध आ रहे थे। उसको देखकर प्रभावती ने घूंघट खींच लिया। कन्हैया ने प्रभावती से कहा कि उसका हाथ दुख रहा है, सो दूसरा हाथ पकड़ लो। प्रभावती हाथ बदलने लगी तो इशारे से कन्हैया ने अपने मित्र को पास बुलाकर उसका हाथ पकड़वा दिया। इस प्रकार कन्हैया मुक्त हुआ। वह भागता हुआ माता के पास आया और कहने लगा, माता, एक गोपी मुझे मारने आ रही है, मैंने उसका कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। माता ने भीतर बैठने को कहा। प्रभावती तो बड़ी उमंग से चोर को पकड़कर चली आ रही थी। उसने बाहर से ही ऊंची आवाज में कहा, अरे यशोदा, सुनती हो? देखो, तेरे कन्हैया को आज मैं रंगे हाथों पकड़ लाई हूँ। इस चोर को सजा देनी होगी। यशोदा ने बाहर आकर कहा, अरे पागल है क्या तू? मेरा बेटा तो घर में ही है, यह किसको पकड़ लाई है? ईश्वर को खोजना है तो अपने अंदर ही खोजो। जो उसे बाहर खोजता है वह दुखी होता है। इंद्रिय रूपी गोपी कहती है, ईश्वर बाहर है, तो यशोदा निष्काम बुद्धि ईश्वरानंद को घर हृदय में निहारती है। इंद्रियां आनंद को बाहर ढूंढती है, अतः पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ईश्वर को हृदय के अंदर ढूंढती है, अतः शीघ्र ही पा जाती है। परमानंद बाहर नहीं है। सांसारिक विषयों में जो जीव आनंद को खोजता है उसकी दशा प्रभावती जैसी होती है। सब उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। यशोदा, अरे देख तो सही, तेरे हाथ में कौन है? प्रभावती ने देखा तो उसके हाथ में तो उसी के पुत्र का हाथ था। वह असमंजस में पड़ गई। मैंने तो कन्हैया ही को पकड़ा था, रास्ते में ही कुछ गड़बड़ हुई है। प्रभावती अभिमानी है, घमंड अहंकार वाली बुद्धि ही प्रभावती है। ऐसी बुद्धि ईश्वर को कभी पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ही ईश्वर को पा सकती है। ईश्वर को सकाम नहीं, निष्काम बुद्धि ढूंढ पाती है। ईश्वर की प्राप्ति होने पर यदि प्राप्ति का अहंकार होगा तो ईश्वर हाथों से भाग निकलेगा। परमात्मा मिल तो सकते हैं, किंतु अहंकार के आते ही अदृश्य भी हो जाते हैं। परमात्मा के मिलते ही साधक के मन में अकड़ पैदा होती है। अकड़ का अभिमान होते ही परमात्मा चले जाते हैं। साधना करो, किंतु साधना का अभिमान कभी नहीं करना। निष्काम बुद्धि में गर्व उत्पन्न होते ही भगवान भाग निकलते हैं। गोपियों ने यशोदा से कहा, माँ, गणपति का व्रत करो और मनौती मानो कि बुद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, सो कन्हैया को की बुद्धि सुधारेंगे। यशोदा ने गोपियों की बात मान ली। कन्हैया गणपति की महिमा बढ़ाना चाहता था, सो उसने अपनी मित्र मंडली से कहा, हम कुछ दिन के लिए बड़े शांत रहेंगे। मंडल की सारी प्रवृत्ति अब बंद कर दे। लाला घर में बैठा रहता था। यशोदा ने कहा, गणपति ने मेरे लाला की बुद्धि को सुधार दिया। एक बार कुछ गोपालों ने यशोदा से शिकायत की, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। कृष्ण, माँ, ये सब झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। लाला ने तो मिट्टी नहीं ब्रजरज खाई है। मैंने मिट्टी नहीं ब्रजरज खाई है। ब्रजरज मिट्टी नहीं है। तुलसी जी सामान्य वृक्ष वनस्पति नहीं है। तुलसी जी सामान्य वृक्ष नहीं है। गंगा जी सामान्य नदी नहीं है और ब्रजरज साधारण मिट्टी नहीं है। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा है, ज्ञान मार्ग के कृष्ण कुछ भी नहीं खाते। वैष्णव मार्ग के अनुसार भगवान ने ब्रजरज खाई है। भक्त मानते हैं कि भगवान भोजन भी करते हैं। यशोदा ने कन्हैया से कहा, अपना मुंह खोल, मैं देखूं तो सही कि तूने मिट्टी खाई है या नहीं। कन्हैया ने मुंह खोला और यशोदा ने बेटे के मुंह में देखा कि सारा ब्रह्मांड उसी में ही समाया हुआ है। मुख दर्शन के बहाने कन्हैया ने माता को अपना विश्व रूप दिखाया। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान लीला में बाधक है। वह पुत्र स्नेहिल वैष्णवी माता के हृदय में कन्हैया ने योग माया का संचार कर दिया। सो यशोदा कन्हैया का वास्तविक स्वरूप भूल गई और उसे अपना पुत्र ही मानने लगी। पूतना ने बहुत से बालकों का वध किया था। वे सब बालक पूतना के स्तन द्वारा प्रभु के पेट में जा पहुँचे। अविद्या के संसार में आए हुए जीवों का उद्धार सच्चे संतों की चरण रज के सिवाय हो नहीं पाता। गोकुल में बहुत से ऋषि मुनि गायों का अवतार लेकर आए हुए हैं। उनके चरणों की रज मेरे पेट में जाने से वे सभी मुक्त हो जाएंगे। अर्थात अपने पेट में बसे हुए उन जीवों का उद्धार करने के लिए ही कृष्ण ने मिट्टी ब्रज रज खाई है।
प्रभु ने हृदय में रहना अथवा परमात्मा को अपने हृदय में रखना ही तो कृष्ण की निरोध लीला है। आत्मा वैसे तो निराकार और स्वतंत्र बंधन मुक्त ही है, किंतु वह मन के कारण आबद्ध हो जाता है। भगवान तो मृत्यु के पूर्व ही मुक्ति देते हैं। प्रभु प्रेम में हृदय का द्रवित होना ही तो मुक्ति है। प्रभु प्रेम में संसार को भूलना ही तो मुक्त है। मन मरा कि मुक्ति मिल गई। मन की मृत्यु होने से निरोध होता है और निरोध होने पर मुक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद ही नहीं, मृत्यु के पूर्व भी मुक्ति मिल सकती है। मैं जो मृत्यु के पहले मुक्ति नहीं पा सकता, मृत्यु के बाद उसे मुक्ति का मिलना बड़ा कठिन है। शरीर और इंद्रियों की उपस्थिति में जिसे भजनानंद प्राप्त होता है, उसे शरीर त्याग के बाद परमानंद का अनुभव होता है। भागवत मृत्यु के बाद मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र नहीं है, वह तो जीते जी मुक्ति दिलाता है। मृत्यु के बाद मुक्ति मिले ये कौन जान पाता है। इसी कारण तो महात्मा जीवित मुक्त के गुण गाते हैं। मुक्ति दो प्रकार की है, विदेह मुक्ति और कैवल्य मुक्ति। पानी में रहकर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है। ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहते तो हैं, किंतु अलिप्त भाव से ही रहते हैं। जगत देखा न जाए इस हेतु ज्ञानी पुरुष आंखें बंद करके बैठ रहते हैं, किंतु जगत आंतरिक संसार अधिक बाधक है। मन में से उसे मिटा देने पर भी भक्ति ठीक तरह से की जा सकती है। नौका को रहना तो जल में ही है, किंतु जल नौका पर सवार हो जाए तो नौका डूब जाती है। ब्रह्म संसार को मन में न आने दे, बाह्य संसार को मन में न आने देने के हेतु ज्ञानी जन बड़े सावधान रहते हैं। वैसे संसार स्वयं तो बाधक नहीं है, किंतु उसका चिंतन, उसकी आसक्ति बड़ी बाधक है। संसार सुखदायक है, ऐसी कल्पना भी भक्ति मार्ग में बाधा रूप है। ज्ञानी पुरुष शरीर को एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वे यह भी स्पष्ट जानते हैं कि सांसारिक सुख भ्रामक है। यह सुख केवल आभासिक सुख है। जब दृष्टि दृश्य पदार्थ में से हटकर दृष्टा में स्थिर होती है, तभी आनंद मिलता है। दृश्य दुख रूप ही है, दृश्यों में का दृष्टा आनंद रूप है और दृश्य के दृष्टा को साक्षी कहते हैं। दृष्टि दृष्टा में स्थिर करोगे तो आनंद मिलेगा। जगत में रहना है, विषय भी रहेंगे। शरीर मन जगत से भागा तो जा नहीं सकता, किंतु आसक्ति छोड़नी है। अज्ञानी जीव जगत को भोग दृष्टि से और ज्ञानी भगवत दृष्टि से देखता है। माया का अर्थ है लौकिक नाम रूप में आसक्ति और भक्ति का अर्थ है अलौकिक नाम रूप में आसक्ति। भावना और श्रद्धा के बिना भक्ति मार्ग में सिद्धि मिल नहीं पाती। आत्मा का क्या मुक्त करोगे, वह तो मुक्त ही है। प्रभु के हृदय में निवास करना ही निरोध है। विरोध और वासना निरोध को प्रतिबंधित करते हैं। जब तक हृदय में विरोध है तब तक निरोध नहीं हो पाएगा। जीवन में से विरोध और वासना के चले जाने पर निरोध अपने आप ही हो जाता है। मुक्ति कब मिलती है? शरीर के मरने से, और मुक्ति नहीं मिलती, मन के मरने से मुक्ति मिलती है। मन का निरोध ही मुक्ति है। दशम स्कंद में निरोध लीला है। सभी सांसारिक विषयों में से मन हटकर जब ईश्वर से मिल जाता है तब मुक्ति ही है। परमात्मा आनंद का स्वरूप है। मन अर्थ चेतन है। मन सांसारिक विषयों के साथ एक नहीं हो सकता, क्योंकि संसार जड़ है और मन अर्ध चेतन है। सजातीय वस्तु ही एक हो सकती है। मन ईश्वर के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु से एक नहीं हो सकता, अभिन्न नहीं हो सकता। मनुष्य चाहे जितना कामी क्यों न हो, काम सुख के उपभोग के बाद उसका मन नारी देह से दूर हो जाता है। कामेष्णा पुनः जाग सकती है, किंतु तत्काल तो नारी देह से हट ही जाएगा। यदि यह उदासीनता हमेशा के लिए मन में स्थिर हो जाए तो बेड़ा पार है। वैराग्य क्षणिक नहीं, स्थायी होना चाहिए। विषय भोग के शीघ्र बाद उत्पन्न होने वाला वैराग्य नहीं, वैराग्य का आभास मात्र होता है। कई बार वैराग्य उत्पन्न तो होता है, किंतु माया उसे टिकने नहीं देती। संसार के जड़ पदार्थों के साथ नहीं, ईश्वर के साथ ही मन एकाकार हो सकता है। कृष्ण लीला मन का निरोध
करने के लिए है। पूर्व जन्म का शरीर तो मर गया, किंतु मन नया शरीर लेकर आया है। जीवात्मा के साथ मन जाता है, सो शरीर की अपेक्षा मन की चिंता अधिक करनी चाहिए। मृत्यु के बाद भी मन साथ ही जाता है। पति पत्नी, माता पिता, पुत्र, परिवार तुम्हारे मरने के बाद यहीं रह जाएंगे, किंतु मन तो संग ही चलेगा। सो अन्य सभी को आसक्ति कम करके मन की अधिक चिंता करो। यदि कोई सांसारिक वस्तु बिगड़ गई या खो गई और मिलेगी, यदि मन बिगड़ गया तो दूसरा मन किसी भी बाजार में मिल नहीं सकता। जीवात्मा तन को छोड़ता है, किंतु मन को साथ ले जाता है। अतः मन को हमेशा संभाले रखना। गीता में कहा है, मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। जीवों के बसा हुआ मेरा अंश त्रिगुणमयी माया में स्थिर होकर मन सहित पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। मन का आश्रय करके जीवात्मा ही इन विषयों का उपभोग करता है। सो मरने के बाद भी मन तो मनुष्य के साथ ही जाता है। शरीर तो मरता है, किंतु मन नहीं मरता। मन तभी मरता है जब वह मन मोह के साथ एक रूप हो जाते हैं, अर्थात मुक्ति मिले तभी मन मरता है। विषयों की ओर दौड़ता हुआ मन मरता नहीं है। मन यदि ईश्वर का चिंतन, ध्यान, मनन करे तो ईश्वर को पा भी सकता है। किसी ने गुरु होने की इच्छा कभी न करना, किसी के गुरु होने की इच्छा कभी न करना। पहले अपने मन के गुरु बनो। और रामदास स्वामी ने कहा है, मना संजना भक्तिम पथे चिरावे तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे जनी निंदम ते कर्म सोड़ोनी धावे जनी बंधम ते सर्वभावे करावे। हे मन, जिस भक्ति मार्ग में सज्जन लोग जाते हैं तो उसी का अनुसरण कर, तभी तुम्हें सहज भाव से श्री हरि मिलेंगे। संसार के निंदनीय कर्मों का त्याग किया जाए, संसार के वंदनीय कार्य में एकाग्र हुआ जाए। अरे मन, तू पाप क्यों करता है? तू सज्जन होते हुए भी दुर्जन सा काम क्यों करता है? यदि कोई बताए कि इस लड्डू में जहर है तो क्या तुम उसे खाओगे? इसी तरह मन को भी समझाओ कि ये विषय विष युक्त है, इसका कभी उपभोग न करना। संसार के विषयों को हमेशा शंकापूर्ण दृष्टि से देखो। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। गुरु बनने की अपेक्षा किसी का शिष्य होना अधिक अच्छा है। यदि तुम किसी व्यक्ति के गुरु हो और वह शिष्य कुछ पाप करे तो उसके पाप करने के लिए तुम ही जिम्मेदार माने जाओगे। आत्मा मन का गुरु है, स्वामी है, मुक्त है। मुक्ति मन को मिलती है। आत्मा तो मुक्त है, स्वतंत्र है। निंद्रा और समाधि में अंतर है, फिर भी बहुत कुछ सामने भी है। समाधि में मन सभी विषयों से निवृत्त हो जाता है और चित्तवृत्ति का भी निरोध होता है। निंद्रा में मन संसार को भूल जाता है। संसार भूलने पर ही निंद्रा आती है। नींद के समय मन संसार के विषयों से परे तो हो जाता है, किंतु पूर्णतः निर्विषय नहीं हो पाता। निंद्रा का सुख तामसी है, उसमें अहम भाव शेष रह जाता है, अहम भाव का लय नहीं होता है। समाधि की अवस्था में मन पूर्णतः निर्विषय हो जाता है, अहम भाव भी लुप्त हो जाता है। अर्थात हे शंभु, आप मेरी आत्मा हो, बुद्धि पार्वती, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मंदिर है, सभी विषय भोगों की रचना आपकी पूजा है, निंद्रा समाधि है, मेरा हलन चलन आपकी परिक्रमा है, मेरे सभी शब्द आपके स्तोत्र हैं। इस भांति मेरी सभी क्रियाएं आपकी आराधना रूप है। योगी जन आत्म स्वरूप में मन का लय करते हैं। मन को यदि कोई विषय नहीं दोगे तो वह आत्म स्वरूप में जा मिलेगा और यह लय ही मुक्ति है। विषयों में चिंतन से मन जीता है और उनके त्याग से वह मर जाता है। सांसारिक विषयों में से हट जाने पर मन शांत हो जाता है और दिए में जब तेल बाकी रहता है तब वह बुझ जाता है। इसी प्रकार मन से जब दिए में तेल नहीं रहता तब वह बुझ जाता है। इसी प्रकार मन से सांसारिक विषयों का निष्कासन होने पर वह शांत हो जाता है। मन को हमेशा किसी
आधार की आवश्यकता रहती है, सो उसे प्रतिकूल विषयों से अलग करके अनुकूल विषयों की ओर मोड़ देना चाहिए। निंदा के समय भी समाधि या आनंद मिलता है, किंतु वह आनंद तामस है। निंदा में सब कुछ मिट जाता है, किंतु अहंकार बना रहता है, जबकि समाधि की अवस्था में नाम, रूप और अहंभाव निःशेष हो जाते हैं। समाधि दो प्रकार की होती है, जड़ और चेतन। जब योगी मन को बलपूर्वक वश में करके प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करता है तो जड़ समाधि होती है, किंतु बलात्कार के बदले समझा बुझाकर मन को विषयों से हटा लेना अधिक श्रेष्ठकर है, यही चेतन समाधि है। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक किया था, फिर भी मेनका के सौंदर्य को देखकर वे आसक्त हो गए थे। इसका कारण उनकी जड़ समाधि थी। समाधि तो सहज होनी चाहिए। साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि श्री कृष्ण लीला में ही है। कृष्ण कथा और बांसुरी का श्रवण करते समय चाहे आंखें खुली ही क्यों न रहे, समाधि लग ही जाती है। गोपियों ने आंखें मूंद कर नाक पकड़कर समाधि लगाने का प्रयत्न कभी नहीं किया था। गोपियों की समाधि स्वाभाविक सहज समाधि थी। यह भोगी शरीर योगाभ्यास कर नहीं सकता। भोगी यदि योगी बनने का प्रयत्न करेगा तो रोगी बन जाएगा। योगी का सर्वप्रथम साधन है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना योग सिद्ध की प्राप्ति का प्रयत्न करने वाला अधोगति के गर्त में गिरता है। कृष्ण कथा है ही ऐसी कि वह जगत को अनायास ही भुला देती है। जगत में बसाकर रहकर भी उसको भूल जाना है। यह भागवत ग्रंथ ऐसा दिव्य है कि 7 दिनों में मुक्ति दिलाता है। इस ग्रंथ का श्रवण करके राजा परीक्षित 7 ही दिनों में जगत को भूलकर कृष्ण में तन्मय हो गए थे। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने भी यह आशंका थी कि राजा परीक्षित मात्र 7 दिनों में मुक्ति कैसे पाएंगे। मात्र 7 दिनों में राजा के ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की अभिवृद्धि करने हेतु ही कृष्ण कथा का आयोजन किया, और कृष्ण कथा में तन्मयता होने पर ही तो इच्छित मुक्ति मिल सकती थी। इस जगत को भूलने के लिए योगी आंखें मूंदकर प्राणायाम करते हैं, किंतु इस जगत को भूल पाना सरल नहीं है। योगी के लिए जगत को भूलना आसान नहीं है। गोपियों के लिए जगत को याद रखना आसान नहीं है। कृष्ण कथा में आंखें मूंदने, नाक पकड़ने या प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है। यह तो जगत को अनायास ही भुला सकते हैं। मन का निरोध तब होता है जब किसी से विरोध नहीं होता। मन में विरोध और वासना न रखो। मन को निरोध तब होता है जब किसी से विरोध नहीं होता, और मन में विरोध और वासना न रखो। विरोध और वासना निरोध में बाधक है। जगत में किसी भी जीव से विरोध न रखो। जगत के भोग्य पदार्थों की वासना न करो। मन के निरोध होने पर अनायास ही मुक्ति मिल जाती है। कृष्ण लीला से अनायास ही मन का निरोध हो जाता है। जगत की विस्मृति और भगवान की अखंड स्मृति ही तो निरोध है। पूतना वासना आँखों में आ बसती है, सो आँखों को कृष्ण की रूप माधुरी में स्थिर करो और कानों को कृष्ण कथा से जोड़ दो। यदि यह संसार सुंदर है तो इस सुंदर संसार का निर्माता ना जाने कितना सुंदर होगा। यह तुम्हारे मन में ऐसा विचार भी कभी आया है? मनुष्य सौंदर्य दर्शन के लिए तो कश्मीर जैसी दूरी के स्थानों में जाता रहता है। वहाँ जाते तो हो, किंतु सच्चा सौंदर्य तो अंतर में है। उसे देखने का प्रयत्न करो। परमात्मा के किसी भी स्वरूप से तन्मय होने पर मुक्ति मिल सकती है। भागवत का कहना ऐसा नहीं है कि मात्र श्री कृष्ण रूप में ही लीन हो जाओ। तुम चाहे जिस रूप में तन्मय हो जाओ, ईश्वर के जिस रूप में तुम्हें श्रद्धा हो उसे को अपनाओ। श्री परमात्मा का कोई भी रूप मुक्तिदाता है। श्री शंकराचार्य भी कहते हैं, भगवान के किसी भी रूप में श्रद्धा पूर्वक तन्मय हो जाओ। जिस रूप में संपूर्ण श्रद्धा हो उसकी अनन्य भक्ति करो और अन्य रूपों को परमात्मा को अंश मानकर वंदन करो। इस प्रकार अन्य रूपों में अंशात्मक प्रेम रखने से भक्ति में राग द्वेष नहीं आएगा और अनन्य भक्ति सिद्ध होगी। नारी अपने पति के प्रति अनन्य प्रेम रखती है, फिर भी अन्य कुटुंबी जनों को भी प्रेम से सेवा करती है। अर्थात पति में अनन्य प्रेम है होने पर भी स्त्री अन्य रिश्तेदारों के भी प्रति
अंशात्मक प्रेम रखती है। ऐसे अंशात्मक प्रेम से पति प्रेम में कुछ न्यूनता नहीं आती। पति परायण नारी की भांति ही अपने मनमोहक रूप से अनन्य भक्ति करनी है और साथ ही ईश्वर के अन्य रूपों को भी आदर देना है। श्री कृष्ण अनायास मुक्ति दाता है। मुक्ति आत्मा को नहीं मन को मिलती है। आत्मा तो नित्य मुक्त है, मन को बंधन मुक्त करना है। मन को मुक्ति मिलने के बाद आत्मा मुक्तित्व का अनुभव करता है। जब मन को मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा भी अनुभव करने लगता है कि मैं मुक्त हुआ। आत्मा को जब कोई बंधन ही नहीं है फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे पैदा हो सकता है। विषयों का बार बार चिंतन करते रहने के कारण मन उनमें फंस जाता है और बंध जाता है। आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, अतः उसका बंधन तो मात्र कल्पना है। कोई आत्मा को परमात्मा का अंश मानता है, कोई दोनों को एक मानता है। कुछ लोग आत्मा परमात्मा में अंश अंशी का भाव मानते हैं। जब जीव ईश्वर का अंश है, भगवान ने गीता में कहा है ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए श्रीमद् शंकराचार्य जी ने कहा है अंश इव जीवः, आत्मा ईश्वर का अंश जैसा है, अंश नहीं। जीव ईश्वर का अंश हो नहीं सकता, ईश्वर के टुकड़े नहीं हो सकते। हाँ, परमात्मा और आत्मा एक है। शंकर स्वामी ने कहा है ईश्वरत्व में से कोई अंश विभक्त नहीं हो सकता। घड़े में समाया हुआ आकाश, बाहर का व्यापक आकाश एक ही तो है, फिर भी घट की उपाधि के कारण अंश अंशी भाव का आभास होता है। इसी तरह परमात्मा और जीव एक होते हुए भी अलग अलग दिखाई देते हैं। यदि गुलाब के फूल की एक पंखुड़ी काट दें तो वह फूल अखंडित नहीं रहेगा, फूल का स्वरूप भंग हो जाएगा। किंतु नित्य होने के कारण ईश्वर तो अखंड ही रहेंगे। उपासना के हेतु अंशी और अंश के भेद किए गए हैं, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। व्यवहार में अंश अंशी भिन्न हो सकते हैं, तत्वतः नहीं। सागर बिंदुओं से बनता है, सागर से बिंदु नहीं, बिंदु सागर नहीं। जीव ईश्वर रूप है। रामानुजाचार्य आदि संतों के अनुसार परमात्मा अंशी हैं और परमात्मा अंश अंशी अंग के भेद को मानते हुए भी दोनों को एक ही मानते हैं। वल्लभाचार्य आदि वैष्णव आचार्यों का कहना है जीव अंश जैसा नहीं, अंश ही है और ईश्वर अंशी है। ईश्वर सागर है और जीव जल बिंदु। सिंधु की विशाल जल राशि में से कुछ बिंदु निकाल लेने पर भी उसके स्वरूप का भंग नहीं होता। इसी प्रकार जीव के अलग हो जाने पर ईश्वर के स्वरूप में कोई विकृति नहीं होती। प्रारंभ में भक्त दैत्य का नाश करके अदैत्य की साधना करता है और फिर ईश्वर की सेवा करने हेतु काल्पनिक दैत्य भाव रखता है। ये दोनों सिद्धांत ही सच्चे कहे जा सकते हैं। साधक को चाहिए कि इन सिद्धांतों के खंडन मंडन के पचड़े में नहीं फंसे, मन से चाहे जिसे मानकर आगे बढ़ता रहे। यदि जीव ईश्वर का अंश है तो माया उसे कैसे बांध पाती है? माया ने तो सत है और असत है, माया ना तो सत है और ना असत है। जब तक हम स्वप्न से जगे नहीं है तब तक स्वप्न सत्य ही प्रतीत होता है, जगने के बाद स्वप्न असत्य हो जाता है। इसी प्रकार जब तक हम माया से आवृत हैं तब तक माया सत्य रहती है। माया के छिन्न भिन्न होते ही वह असत्य सिद्ध हो जाती है। माया जीव का भरमा सकती है, रुला नहीं सकती। जीवात्मा को कोई भी बंधन नहीं होता, वह तो मुक्त ही है। मन को ही बंधन है। अज्ञान के कारण मन के बंधन से आत्मा मान लेता है कि वह बंधा हुआ है। अज्ञान के कारण जीव मान लेता है कि उसे किसी ने बांध लिया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बध्यो कीट मरकट की नाई। लोग कहते हैं कि मेरा मन बिगड़ा है, मेरा मन फंस गया है। कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं बिगड़ गया हूँ, मेरी आत्मा भ्रष्ट हो गई है। आत्मा तो मन का दृष्टा है, साक्षी है। मन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसे आत्मा के आदेश अनुसार काम करना पड़ता है। मन नपुंसक है।
वह विषयों में फंसकर सुखी दुखी होता है, किंतु आत्मा सुख दुख का आरोप करने अपने ऊपर करता है। तुलसीदास जी ने एक दृष्टांत दिया है। वानरों को पकड़ने के लिए शिकारी ने एक युक्ति की। वन में जिस वृक्ष पर वानर हो उसके नीचे एक छोटे मुंह वाली हांडी में चने भर के रख दो। वानर अपने दोनों हाथों से चने निकालने का प्रयास करते थे, पर मुट्ठी में चने होने के कारण हाथ हांडी से बाहर नहीं निकल पाता। वे मान लेते थे कि किसी भूत ने उनके हाथ पकड़ लिए। वास्तव में तो किसी भूत ने हाथ नहीं पकड़े थे। यदि मुट्ठी खोल देते तो हाथ बाहर निकल सकते। संसार में भी एक घड़ा है। चने सांसारिक विषय हैं और वानर मन है। मन अहंतावश विषयों को अपनी मुट्ठी में बंद किए रहता है, फिर भी वह मानता है कि किसी ने उसे बांध लिया है। विषयों को ममता की मुट्ठी से पकड़े हुए हैं और स्वयं ही नहीं छोड़ रहा है। जीव का बंधन वानर के बंधन जैसा है। दोनों का बंधन अज्ञान मूलक है। अज्ञान का नाश होने पर बंधन नहीं रहता। अज्ञान की उपाधि दूर होते ही परमात्मा और आत्मा एक हो जाते हैं। माया ने संसार रूपी घड़े में विषय रूपी चने भर दिए हैं और समझ बूझकर यदि इन विषय रूपी चनों को छोड़ दिया जाए तो फिर मुक्ति है। विषयों से हटकर मन यदि ईश्वर का चिंतन करने लगे तो मुक्ति मिलती है। देहाध्यास छूटा कि वृत्ति ब्रह्माकार हुई, फिर मुक्ति ही मिलती है। विषयों का चिंतन करने वाला मन अशुद्ध है, विषयों का चिंतन त्यागने वाला मन शुद्ध है। अनादि काल से विषयों का चिंतन करते रहने की मन को एक आदत सी हो गई है। यही मन यदि श्री कृष्ण कथा का चिंतन श्रवण मनन करने लगे तो विषयों का विचार करने की आदत छूट सकती है। इंद्रियों को के स्वामी श्री कृष्ण की आंखों का श्री कृष्ण से संबंध जोड़ो। सर्वत्र और सभी में ईश्वर के दर्शन करो। इंद्रिय रूपी गोपी का आत्मा के साथ मिलन कराना है। 5 इंद्रियों के विषय भी 5 हैं। यदि इंद्रियां अपने अपने विषयों से अलग हो जाएं तो आत्मा के साथ उनका मिलन होगा। इंद्रिय गोपी का प्रभु के साथ विवाह कर दो। गोकुल लीला का तात्पर्य है जीते जी गोपियों की मुक्ति। श्री कृष्ण ने गोपियों को मुक्त करने के लिए ही गोकुल लीला की थी। गोपियों को वे जीते जी मुक्त करना चाहते थे। गोपियां चाहे अपने घर में रहें, मन उन्हें मुझ में ही रखना है। किसी भी प्रकार की साधना धारणा किए बिना ही गोपियों के मन का श्री कृष्ण में निरोध हो गया। गोपियों ने भक्ति मार्ग का आचरण अनुगमन किया था। महाप्रभु जी कहते हैं, मुझे नया कुछ भी नहीं कहना है, मैं तो गोपियों का मार्ग ही बताता हूँ। लौकिक रूप के प्रति जितनी आसक्ति है उतनी आसक्ति यदि भगवान के प्रति हो जाए तो संसार के बंधन छूट जाएंगे। श्री कृष्ण का सौंदर्य ही ऐसा है कि उसे देखने के बाद जगत का सौंदर्य सुहाता ही नहीं है। श्री कृष्ण अति सुंदर है, जगत सुंदर है, ऐसा मानने से काम दृष्टि पैदा होती है। श्री कृष्ण कथा में तन्मयता अनायास ही हो जाती है। परमात्मा हमारी सभी इंद्रियों के विषयों में से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जिसका मन मधुर है उसी के घर का माखन कन्हैया ग्रहण करता है। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहो, नाथ मेरे मन को जड़ पदार्थों में से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर दो। मन जब ईश्वर में स्थिर होता है तभी उसे शांति मिलती है। वेदांती मन को अर्ध चेतना और अर्ध जड़ मानते हैं। संकल्प करने से मन हजारों मील दूर पहुंच जाता है। जब भी मन का लय होगा तब जड़ पदार्थ में नहीं ईश्वर में ही लय होगा। सजातीय वस्तु में ही वस्तु घुल मिल सकती है। दूध में मिश्री घुल जाती है, पत्थर नहीं। संसार के सभी पदार्थ नाशवान हैं, जो क्षण क्षण सर रहा है, क्षीण होता जा रहा है, वही संसार है। मन ईश्वर में विलीन हो सकता है, अन्य किसी पदार्थ में नहीं। हे नाथ मेरा मन सदा तुम्हीं में लगा रहे। ईश्वर से मन का दूर होना ही बंधन है। ईश्वर के चरणों में मन का रहना मुश्किल है। मन ईश्वर से दूर हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा। भगवान की लीला का यही तात्पर्य है। गोपियाँ अपने मन में हमेशा श्री कृष्ण को बसाए रखकर घर गृहस्थी निभाती रहती हैं। मन को मुक्त करना है, उसका निरोध करना है, ईश्वर के साथ उसे एकाकार करना है। निवृत्ति के समय यदि मन में किसी भी वस्तु का विचार आए तो मान लो कि मन उसी में फंसा हुआ है। गोपियाँ तो निवृत्ति के समय श्री कृष्ण की लीला का श्रवण कर कीर्तन ध्यान करती थी।
संकट में जीव विश्वासघात करता है, संकट में जीव विश्वासघात करता है, किंतु भगवान तो दौड़ते हुए आते हैं। सभी विषयों को छोड़कर ईश्वर में मन का लगना मुक्ति है। मन के द्वारा अनायास प्रभु स्मरण के लिए निरोध लीला है। दशम स्कंद की कृष्ण लीला जगत का विस्मरण और प्रभु का अखंड स्मरण कराती है। गोपियाँ सारे जगत को भूलकर मात्र कृष्ण को याद करती रहें, इसी हेतु यह कृष्ण लीला है। कृष्ण लीला में मन को लगा देने से जगत भुलाया जा सकेगा। शरीर चाहे कहीं भी हो, मन को गोकुल वृंदावन में बसाए रहो। जो मरकर जिए और जीकर मरे वही सच्चा शूर है। जो मरकर जीता है वह मुक्ति पाता है, और मृत्यु ही तो मुक्ति है। गोपियाँ घर का काम काज करते हुए भी कृष्ण में ऐसी लीन हो जाती हैं कि ना करने जैसा काम भी कर बैठती हैं। वे चूल्हे में लकड़ी के साथ साथ बेलना जला देती हैं। काल धक्के देकर निकाले और रोते हुए हमें संसार छोड़ना पड़े, इसकी अपेक्षा समय पर सावधान होकर समझ बूझ कर जंजाल से मुक्त होना श्रेष्ठ है। बुद्धि परमात्मा को पकड़ नहीं पाती। नायमात्मा प्रवर्चने लभ्यो न मेघया न बहुना सुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विभ्रणुते तनु स्वाम। परमात्मा न तो वेदाध्ययन से मिलते हैं और न तो शास्त्र श्रवण या बुद्धि चातुर्य से। जिस पुरुष पर आत्मा कृपा करता है उसी को आत्मा प्राप्त होता है, अथवा जो प्राप्त करना चाहता है उसे ही आत्मा मिलता है। परमात्मा जिसे अपना मानकर अपनाते हैं उसी को वे मिलते हैं। अब आगे दामोदर लीला की बात आएगी। परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम से स्वरूप हैं। सामान्य प्रेम और परम प्रेम में अंतर है। पुत्र, पत्नी, माता, पिता आदि के साथ जो प्रेम है वह सामान्य प्रेम है। जगत के सभी पदार्थ और जीवों के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम होता है वह परम प्रेम है। जीव बड़ा अयोग्य है, अपात्र है, वह मन से आंखों से हमेशा पाप करता रहता है, फिर भी ईश्वर तो उससे प्रेम ही करते हैं। ईश्वर जीव से प्रेम करते हैं, उस पर प्रेम बरसाते हैं और उससे प्रेम ही की अपेक्षा करते हैं। वे प्रेम से ही वश में हो सकते हैं, वे धन से वश में नहीं होते। वे तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। जब शारीरिक बल, द्रव्य बल, ज्ञान बल आदि सब हार जाते हैं तब प्रेम बल ही जीतता है। प्रेम बल सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम बल परमात्मा को वश में करने का साधन है। कुछ लोग पूछते हैं, भाई परमात्मा से प्रेम किस प्रकार किया जा सकता है? घर के लोग हमें सुख सुविधा देते हैं, अतः हम उनसे प्रेम करते हैं। उसी प्रकार मान लो कि परमात्मा की कृपा से ही हम सुखी हैं। उनके नाम का बार बार जप स्मरण करोगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा। यदि भगवान की इच्छा से तुम्हारी इच्छा भिन्न होगी तो प्रभु के साथ प्रेम हो ही नहीं पाएगा। अपनी इच्छा का त्याग करो और भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लो। भगवान की इच्छा के साथ स्वयं को एकरूप करके वैष्णव उनमें लीन हो जाते हैं। महात्मा प्रभु को प्रेम से जीत लेते हैं। जीव पूर्णतः प्रेम करने लगे तो भगवान वश में हो जाते हैं। ऐसी प्रेम कथा का ही दामोदर लीला में वर्णन है। भागवत में जहाँ जहाँ एकदा शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ कोई न कोई विशिष्ट प्रसंग है। 9वें अध्याय के आरंभ में भी एकदा शब्द था। परीक्षित कृष्ण कथा से अभी तृप्त नहीं हुए हैं, वे विस्तार से कथा सुनाने की प्रार्थना कर रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन अब आगे सुनिए। गोपियों ने कन्हैया का नाम माखन चोर रख लिया तो यह बात यशोदा को अखरने लगी। वह अपने लाला से आग्रह करने लगी, बाहर का नहीं घर का माखन खाना ही अच्छा है। कन्हैया कहता है, मैं यदि घर का ही खाने लगूं तो घर में माखन घट जाएगा। मैं तो बाहर से ही कमा कर खाना चाहता हूँ। स्वाद गोपियों के माखन में नहीं, प्रेम में है। मिठास प्रेम में होता है, वस्तु में नहीं। यशोदा जी सोचा, घर का काम काज सेवक गण संभालते हैं, इसीलिए शायद लाला को घर का माखन पसंद नहीं है और वह माखन की चोरी करता रहता है। आज मैं स्वयं ही दधि मंथन करके उसे माखन खिलाऊंगी और तृप्त करूंगी। रामायण में कहा गया है कि राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे और सेवकों की भी कमी नहीं थी, फिर भी महारानी कौशल्या स्वयं भोजन पकाती थी। रसोई ठाकुर जी के लिए है। पानी बिगड़ा तो वाणी बिगड़ेगी और वाणी के बिगड़ने पर वीर बिगड़ता है और वीर अर्थात जीवन अन्न मन को बनाता है। जिसके चरित्र में आपको पूर्णतः विश्वास न हो उसे अपनी रसोई घर में कभी न आने दो।
रसोई घर में यदि वह आ भी जाए तो अन्न जल दूषित न होने देना। संसार गागर है और सांसारिक विषय दही। आरंभ में विषय मधुर होते हैं, परिणाम में कटु। सांसारिक विषयों का विवेक से मंथन करने वाला भक्ति रूपी माखन पाता है। किसको नहीं आने देना? ऐसे प्रेम रूप भक्ति रूप माखन को परमात्मा को अर्पण करो। परमात्मा प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं मानते। माता यशोदा पुष्टि भक्ति का स्वरूप है। उनके दर्शन पाओगे तो कृष्ण के दर्शन पा सकोगे। यशोदा का दर्शन अर्थात भक्ति की आराधना। यशोदा जी शुद्ध भक्ति का स्वरूप है और शुद्ध भक्ति ही प्रभु को बांध सकती है। दधि मंथन के समय की माता जी को शोभा कैसी थी। माता जी के उस शोभायमान स्वरूप का सुखदेव जी वर्णन नहीं दर्शन कर रहे हैं। क्षौमं वास पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्वरं पुत्र स्नेष्णोत कुच युगम जात कंपम च सुभ्रुव। सुंदर भ्रकुटी वाली यशोदा जी दधि मंथन कर रही थी। रेशमी घाघरा पहने थी और सूत की डोरी से उसे बांधा हुआ था। पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह रही थी। उनका शरीर डोल रहा था। डोर खींचने के कारण हाथ थक गए थे। हाथ में पहने हुए कंगन और कानों के कुंडल डोलायमान थे। मुख पर पसीने की बूंद झलक रही थी और बालों में लगाई हुई बेनी में से चमेली के पुष्पों की पंखुड़ियां झड़ रही थी। आज माता यशोदा के होठों पर, आंखों में, मन में, हृदय में कन्हैया के सिवाय और कुछ नहीं था। श्री कृष्ण की सेवा के समय मुख से नाम का उच्चारण होता रहे, मन से उनका स्मरण होता रहे और सेवा श्रम के पसीने से सारा शरीर, सभी वस्त्र भीग जाने चाहिए। शरीर द्वारा दधि मंथन रूप सेवा क्रम चल रहा है। हृदय में कृष्ण स्मरण की सरिता बह रही चली। वाणी बाल चरित्र के गान का गुंजन कर रही है। भक्ति तन मन वचन से अपने प्यारे लला की सेवा में संलग्न है। रेशमी वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है। उसकी डोर कसकर बांधी हुई है, अर्थात आलस्य प्रमाद का अंश तक नहीं है। वैसे तो वस्त्र वासना का प्रतीक है। सूती वस्त्र की अपेक्षा रेशमी वस्त्र अधिक मुलायम महीन होता है। रेशमी वस्त्र सूक्ष्म वासना है। शरीर की उपस्थिति का आधार रजोगुण है। सूक्ष्म वासना नहीं होगी तो शरीर भी नहीं रहेगा। वासना के निशेष हो जाने पर जीव ईश्वर में एक रूप हो जाता है। सामान्य व्यक्ति की तुलना में वैष्णव की वासना दिव्य होती है। पूर्णतः निर्वासन होने पर मन ईश्वर के साथ जा मिलता है। स्वयं की सुख भोगने की इच्छा ही बाधक है। औरों की सुखी करने की इच्छा बाधक नहीं है। पराये की सेवा करने की इच्छा सूक्ष्म वासना है। भक्ति मार्ग अपनाने के बाद सुखोपभोग की इच्छा न करो, औरों को सुखी करने की इच्छा करो। सुख का स्वयं उपभोग करने की इच्छा करने वाला इंद्रियों का दास ही होगा। भगवत सेवा में शरीर को खपा दो। शरीर पसीने से तर हो जाए तब तक ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी के उपयोग में न आने वाला शरीर वृथा है। तुलसीदास के बिना ठाकुर जी की सेवा हो नहीं पाती। यह शरीर श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण के लिए यह शरीर धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र अर्थात विष्णु क्षेत्र रूपी यह देह भोगोपभोग के लिए नहीं है। यशोदा के शारीरिक सेवा की शारीरिक सेवा तो करनी है, किंतु मन से सेवा नहीं की जाए तो आनंद लाभ नहीं होगा। सेवा करते करते आंखें गीली हो जानी चाहिए, हृदय पिघल जाना चाहिए। सेवा आनंद से करनी चाहिए। ऐसे सद्भाव से सेवा करने वाले आज बहुत कम हैं। सेवारत यशोदा जी की आंखों में श्री कृष्ण है और हृदय में भी है। दधि मंथन के समय उनकी दृष्टि तो कन्हैया पर ही स्थिर है। व्यवहार छूटता नहीं और उसे छोड़ना भी नहीं है, किंतु व्यवहार के साथ परमार्थ को भी याद रखो। अपना लक्ष्य कभी न भूलो। सभी संत महात्माओं को कुछ न भूल करना पड़ता। कामकाज अपराध नहीं, कामकाज में भगवान को भूल जाना अपराध है। इस संसार में कोई धन के लिए जीता है तो कोई स्त्री के लिए, कोई संपत्ति के लिए तो कोई पुत्र परिवार के लिए। ऐसा व्यवहार इष्ट नहीं है। पैसे को नहीं, परमात्मा को देखना है। आदर्श को, लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया व्यवहार ही भक्ति है। व्यवहार शुद्ध होगा तो भक्ति आएगी। लक्ष्य को भूलकर किया गया व्यवहार बाधक होता है। लक्ष्य को भूल जाओगे तो लक्ष्य 84 के फेरे में फंस जाओगे।
व्यवहार निभाते समय दृष्टि भगवान में स्थिर रखोगे तो वह व्यवहार की भांति भक्ति में भी बन जाए, व्यवहार भी भक्ति बन जाएगी। यशोदा पुष्टि भक्ति है। पीला वस्त्र वैष्णवी भक्ति का प्रतीक है और संसार सागर है। मंथन करके प्रेम रूपी नवनीत पाना है। परमात्मा प्रेम ही मानता है। घर का कारोबार करते समय यशोदा जी की भांति मुख में प्रभु नाम और दृष्टि में प्रभु का स्वरूप होना चाहिए। पुष्टि मार्ग में भक्ति और व्यवहार भिन्न नहीं है। भक्त का प्रत्येक व्यवहार भक्ति में होना चाहिए। जो काम करो भगवान की आज्ञा समझकर करो। काम काज करते करते होना चाहिए। हर 5-10 मिनट के बाद भगवान को निहारते रहना। जब तक व्यवहार पूर्णतः शुद्ध नहीं होगा तब तक भली भांति भक्ति हो नहीं पाएगी। व्यवहार में छल कपट असत्य नहीं होना चाहिए। यशोदा की दृष्टि हमेशा श्री कृष्ण की ओर लगी रहती है। भगवान का स्मरण करते करते माँ का हृदय द्रवित हो गया और वक्ष स्थल का वस्त्र भीग गया। 12वें अध्याय में कहा गया है कि भगवान ने कुंडल में सांख्य योग है, यह यशोदा का नहीं भक्ति का श्रृंगार है। बिना सांख्य योग की सहायता के भक्ति नहीं की जा सकती। महाप्रभु जी ने कहा है यशोदा के कुंडल सांख्य योग है। सांख्य योग की साधना से भक्ति स्थिर होती है। दुख के प्रसंग आने पर मनुष्य भक्ति करने तो लगता है किंतु उसमें स्थिरता नहीं आ पाती। सांख्य योग के बिना भक्ति अपूर्ण है। योग शास्त्र मन को एकाग्र करता है। मन को एकाग्र करने के लिए योग उपयोगी है। सांख्य शास्त्र का अभ्यास किए बिना चेतन आत्मा जड़ शरीर से पृथक नहीं हो पाता। सांख्य शास्त्र मन को शुद्ध करता है। इन दोनों की आवश्यकता है। यदि भक्ति करनी है तो आत्मा को शरीर से पृथक कर लो और मन को एकाग्र करो। शारीरिक आनंद अपना नहीं है। बार बार सोचो कि चेतन आत्मा को जड़ शरीर दोनों एक नहीं भिन्न है। रोज तो मंगल गीत गाने पर लाला जागता था। आज इच्छा थी कि माखन तैयार होने पर उसे जगाया जाए। बुद्धि को ईश्वर से दूर न होने दो। विषयों की ओर बढ़ेगी तो वहाँ फंस जाएगी। इसलिए तो कन्हैया माता को दूर जाने नहीं देती। बुद्धि यदि ईश्वर से दूर होकर विषयों की ओर जाएगी तो विपत्ति में फंसेगी। ईश्वर नहीं चाहते सो वे यशोदा को कोई और काम करने ही नहीं देते। आज यशोदा जी दधि मंथन में तन्मय हुई थी। उनकी वाणी में, मन में, हृदय में भी श्री कृष्ण है। यह यशोदा ही नहीं भक्ति की कथा है। श्री राम जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते। गाती यही मैं तन नाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो। क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। गाओ यही नाम सदा पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। नाता भला क्या जग से हमारा। आए यहाँ क्या कर रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे। माता पिता शील बंधुत प्यारे। भला इसी में दिन रात गाओ। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय।